आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई और पीसीबी की लड़ाई काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इसमें काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आए हैं। आज 29 नवंबर को आईसीसी ने एक जूम मीटिंग होल्ड की थी जिसमें 18 लोग, जिसमें 12 आपके फुल मेंबर नेशंस हैं, 3 एसोसिएट नेशंस हैं, आईसीसी के चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं और टोटल 18 लोग जूम कॉल पे बात करनी थी आईसीसी के आप कह सकते हो शेड्यूल को लेकर और सारी आइटिनरी को लेकर चीजें फाइनल करनी थी, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है। आपको बता दूं कि आईसीसी जब कोई भी मेजर टूर्नामेंट होल्ड करती है, जैसे वर्ल्ड कप हो गए, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इवन हो गया, तो 3 महीने पहले यानी 90 डेज पहले ब्रॉडकास्टर्स को इन्फॉर्म करना मैंडेटरी होता है, ताकि ब्रॉडकास्टर्स उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सके। और यहां पर अब 90 डेज से कम बचे हैं जो शेड्यूल पीसीबी ने रिलीज किया था उसमें। लेकिन प्रॉब्लम यह आ रही है कि बीसीसीआई ने सिक्योरिटी कंसर्न्स रेज किए हैं, वो पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहती। 2008 के बाद से इंडिया की टीम पाकिस्तान में क्रिकेट मैच खेलने नहीं गई है। हालांकि पाकिस्तान उस बीच 3 बार, इनफैक्ट जहां तक मुझे याद है, यस 3 बार 4 बार आई है रादर। 2011 का वर्ल्ड कप खेलने, 2013 में एक 3 मैचेस की ओडीआई और 3 T20 मैचेस की सीरीज थी, वो खेलने आई थी। फिर 2016 में T20 वर्ल्ड कप और अभी रिसेंटली 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने आई थी। प्रॉब्लम 2016 तक नहीं थी, क्योंकि उस वक्त तक वैसे भी पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही थी, जो श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था उसके बाद से। लेकिन जब 2016 के बाद धीरे धीरे पाकिस्तान में क्रिकेट आई, 2018 का भी जो एशिया कप यूएई में हुआ था, उसका होस्ट इवेंचुअली पाकिस्तान ही था। तो एक तरीके से इंडिया ने वो पाकिस्तान की होस्टिंग में यूएई में जाकर वो टूर्नामेंट खेला था। लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर जाकर खेलना ये अभी तक नहीं हुआ है। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि क्योंकि वो 2023 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए ऑलरेडी जा चुके हैं इंडिया, इसलिए इंडिया को इस बार पाकिस्तान आना है। लेकिन बीसीसीआई अपनी उस स्टैंड को लेकर एडमेंट है कि भाई वहां सिक्योरिटी कंसर्न्स है। अब कल जो डेवलपमेंट हुई उसमें मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने ये बोला था कि वो जूम पे आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में जैसा आपको पता है अभी इमरान खान की पार्टी के लोग वहां पर कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिस जो काफी वायलेंट भी हो गया था, उसकी वजह से वहां की सिचुएशन थोड़ी और खराब हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि शायद इस मीटिंग में वो पॉइंट पाकिस्तान के अगेंस्ट जाएगा। लेकिन फिलहाल जो पीसीबी के चेयरमैन है वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है। इंटीरियर मिनिस्टर एक तरीके से इंडिया के होम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट है, यानी अमित शाह के पैरेलल की जॉब है वहां पर। तो मोहसिन नकवी साहब कल रात सडनली दुबई पहुंच गए और आज सुबह वो आईसीसी की ऑफिस पहुंच गए दुबई में, और वहां जाकर उन्होंने ये जूम कॉल वहीं से ज्वाइन की, लेकिन वो आईसीसी के लोगों के साथ बैठे थे फेस टू फेस, क्योंकि वो इस स्टैंड को लेकर पर्टिकुलरली आए थे कि इस बार चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर नहीं होगी। और उन्होंने क्लियरली आईसीसी को ये कम्युनिकेट कर दिया मीटिंग से पहले कि अगर हाइब्रिड मॉडल आपका सोल्यूशन है, और अगर आपको ये लगता है कि आज हाइब्रिड मॉडल पे बात हो जाएगी और ब्रॉडकास्टर्स को ये कम्युनिकेशन जाएगा कि अब हाइब्रिड मॉडल पे मैच होना है, तो हम हाइब्रिड मॉडल के लिए अग्रीड नहीं है। अगर बीसीसीआई नहीं खेलना चाहती तो बीसीसीआई को अपनी गवर्नमेंट की तरफ से एक रिटर्न लेटर प्रोड्यूस करना होगा। अब आपको बता दूं कि फिलहाल इंडिया की तरफ से कोई रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं गई है। बीसीसीआई ने जो भी अपने कंसर्न्स रेज किए हैं वो वर्बल है, और जो भी अगर मेल पे भी गया है तो वो मेल जय शाह की तरफ से गया है, ना कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और इस बार पीसीबी के चेयरमैन, क्योंकि ये गवर्नमेंट के बंदे हैं, तो वो कह रहे हैं कि उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंफर्मेशन चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान की में सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्ड है अपने प्लेयर्स की, और इस वजह से वो अपने प्लेयर्स को नहीं भेजना चाहती है। अब ये डिस्कशन काफी ज्यादा आप कह सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड थी। पाकिस्तान काफी अग्रेसिवली इस बार, आप एक तरीके से आपको कहूं तो होस्टिंग को लेकर अपनी बात पर कायम है कि नहीं, हम रेडी हैं होस्ट करने को। जब हम इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सबको होस्ट कर चुके हैं, तो ये आईसीसी ट्रॉफी होस्ट करने का मौका हमें 1996 के बाद पहली बार मिला है, और इनफैक्ट अगले 8 साल तक भी पाकिस्तान के पास कोई होस्टिंग नहीं है। तो पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी इस बार पाकिस्तान में हो। पाकिस्तान में अगर इंडियन टीम जाती है तो पाकिस्तान पीसीबी के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अगर इंडिया जाती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंडिया के हर मैच में आपको हाउसफुल क्राउड मिलेगा।
आपको बता दूं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान खुद भी खेले तो हाउसफुल नहीं आता। ये आपने देखा होगा, पाकिस्तान इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस हों या पाकिस्तान बांग्लादेश के टेस्ट मैचेस हों या इवन पाकिस्तान की जो लीग होती है PSL, उसमें आधा ग्राउंड खाली रहता है, उसमें लोग ही नहीं जाते। जितनी भी है वहां पर दूसरे तीसरे दिन से स्टेडियम में फ्री एंट्री कर दी जाती है, तब भी वो स्टेडियम फुल नहीं होता। स्कूल के बच्चों को फ्री एंट्री दी जाती है तो कुछ स्कूल के बच्चे आ जाते हैं, अदरवाइज वो ग्राउंड पूरे खाली रहते हैं। लेकिन अगर इंडियन क्रिकेटर्स वहां चले जाए तो फिर वहां स्टेडियम्स फुल हो जाएंगे, ब्रॉडकास्टर्स की तो बल्ले बल्ले हो ही जाएगी। तो पाकिस्तान इस बार क्लियरली चाहता है कि इंडियन टीम किसी तरीके से भी एग्रीमेंट में आ जाए। ऑफ कोर्स ब्रॉडकास्टर्स का प्रेशर रहता ही है, ब्रॉडकास्टर्स ही क्रिकेट में पैसा लाते हैं और ब्रॉडकास्टर्स ऑफ कोर्स चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान हो। रहा फैंस का सवाल, हर फैन चाहता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। लेकिन सिचुएशन ये है कि इंडिया ने 3 सोल्यूशन दिए हैं। पहला सोल्यूशन ये है कि क्या हमारे बिना अगर आप खेलना चाहते हो तो आप खेल सकते हो। एक ये सोल्यूशन है कि विदाउट इंडिया दिस टूर्नामेंट गोज ऑन। अगर कोई टीम, ये रूल है कि अगर कोई टीम अगर किसी सिक्योरिटी कंसर्न से किसी टूर्नामेंट में नहीं पार्टिसिपेट करती तो उसकी कोई रिप्लेसमेंट टीम आ सकती है। श्रीलंका फिलहाल 9th है रैंकिंग में, और अगर इंडिया बाहर होती है तो श्रीलंका ऑटोमेटिकली 8th टीम बन जाएगी इस चैंपियंस ट्रॉफी की। लेकिन जैसा आप जानते हो, जैसा भी मैंने बताया, ब्रॉडकास्टर्स, ICC कोई भी इस चीज के लिए अग्री नहीं करेगा कि इंडिया बाहर हो जाए। दूसरी चीज है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि अगर आप चाहते हो कि इंडिया अपने मैचेस पाकिस्तान आकर नहीं खेले और ये हाइब्रिड मॉडल में हो और इंडिया के मैचेस UAE, दुबई, शारजा कहीं करा दिए जाएं, तो वैसे में पाकिस्तान अपना मैच फोरफिट करने को रेडी है, वो इंडिया के साथ खेलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वैसे केस में आप इंडिया को पॉइंट्स दे दो लेकिन हम खेलने नहीं जाएंगे। अब वैसे में चीज क्या है कि इंडिया को एज अ क्रिकेट तो फायदा है कि 2 पॉइंट्स मिल गए बैठे दिखाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्रॉडकास्टर्स इस चीज के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को इंडिया पाकिस्तान का मैच चाहिए। और यहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर एक एक्सटर्नल फैक्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस करता है सारी शेड्यूलिंग से लेकर सारी प्लानिंग। एक ब्रॉडकास्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है जो एक हिडन फैक्टर होता है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स कहीं ना कहीं सारा पैसा लेकर आते हैं। ग्राउंड भले ही खाली हो जाए, लेकिन अगर ब्रॉडकास्टर है तो पैसे कमा लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग टीवीज पर और आजकल एप्स पर क्रिकेट मैचेस को फॉलो करते हैं, तो ब्रॉडकास्टर्स की बात को मानना जरूरी है। तो ये सोल्यूशन भी कहीं ना कहीं फिट होता नहीं दिख रहा है। और जो तीसरा सोल्यूशन है कि इंडियन टीम, ये पूरा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान से बाहर कर दिया जाए, फिलहाल PCB उसके लिए भी रेडी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया है कि पाकिस्तान में अपने स्टेडियम्स को लेकर काफी रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी ICC से काफी पैसे लेकर अपने स्टेडियम्स के ऊपर खर्च कर चुका है, तो इस चीज को लेकर भी पाकिस्तान रेडी नहीं है। और उनका कहना है कि अगर ये टूर्नामेंट अगर आप साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, UAE कहीं भी शिफ्ट करते हो तो पाकिस्तान विल बी आउट ऑफ इट। एंड अगेन वही ब्रॉडकास्टर का इश्यू कि इंडिया पाकिस्तान के मैच नहीं होंगे। तो ब्रॉडकास्टर को चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों हो, दोनों आपस में मैच खेलें, लेकिन पाकिस्तान इस बार हाइब्रिड मॉडल में नहीं जाना चाहता। सिंपल रीजन इज कि अगर ये नॉर्मल PCB के चेयरमैन होते, नजम शेट्टी साहब या एनीबडी फॉर दैट मैटर, तो शायद वो मान जाते। लेकिन प्रॉब्लम इज कि इस वक्त PCB के जो चेयरमैन है वो गवर्नमेंट के बहुत सीनियर ऑफिशियल है, तो वो गवर्नमेंट की बहुत सारी चीजें जानते हैं और वो गवर्नमेंट वाली जो पावर है उसको इम्पोज कर रहे हैं। अब वैसे तो ICC कहती है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्रिकेट में नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की अगर बात करें तो बिना पॉलिटिक्स के तो हो नहीं सकता। फिलहाल पाकिस्तान के स्टांस को देखकर ICC ने ये सिर्फ 35 मिनट के अंदर ये मीटिंग बंद कर दी, क्योंकि बाकी मेंबर नेशंस ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इनका कुछ भी इसमें से नहीं था। ये बात सिर्फ ICC, BCCI और PCB के बीच होनी है। तो फिलहाल आज का दिन ICC ने PCB का स्टैंड सुनकर रोक दिया है। BCCI और बाकी किसी को कुछ इसके ऊपर कहना नहीं था। आज बैकडोर पे बहुत सारी कम्युनिकेशन चल रही होगी, बहुत सीरियस बातचीत चल रही होगी, नो बिग डील के आज गवर्नमेंट से भी बातें चल रही होंगी। फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि कल या और परसों, ये 2 दिन के अंदर डिसीजन आना है। आपको ये भी बता दूं कि जय शाह जो 1 तारीख से अपना ICC चेयरमैन का पोस्ट लेने वाले थे, अब वो ये पोस्ट 5 तारीख से ले रहे हैं। इन सब डेवलपमेंट्स को लेकर उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग डिले कर दी है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तरीके का कोई भी डिसीजन उनके हवाले से हो। तो अब काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और कल परसों में हमें कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज सुनने को मिल सकती है। सो कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।